हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य संस्थाएं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18%। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 59। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की साक्षरता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 47%। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 53.70। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मचरटेम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.86। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू समुदाय की। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी पंचायती राज की संस्था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, और श्वेत शक्ति का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश विकसित की गई है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन सही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है।